गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप 11th क्लास में आने वाले हैं। 11th क्लास में आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया है वो सब्जेक्ट अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इंग्लिश आपको पढ़नी है क्योंकि वो कंपलसरी है। इसके बाद आपके जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होता है, एक होता है अकाउंट्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कॉमर्स लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को आपको पढ़ना होगा। सेकंड जो होता है वो होता है बिजनेस स्टडी यानी व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कॉमर्स लेने वाले सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना ही होगा। फिफ्थ जो आपका सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट कंपलसरी के बाद आपके पास जो 5वां सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन है उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें नंबर 1 है मैथमेटिक्स, कॉमर्स में आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। नंबर 2 है इकोनॉमिक्स, आप कॉमर्स में इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। नंबर 3 है आपके कंप्यूटर, आप कंप्यूटर ले सकते हैं। नंबर 4 है आप टाइपिंग ले सकते हैं। ये चारों सब्जेक्ट जो हैं ये कॉमर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको चारों में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। इस तरह कॉमर्स में मिला करके आपको कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें से मेरा नाम है भारती सक्सेना और मैं आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस स्टडी, जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कॉमर्स में आपको पढ़ना है। बिजनेस स्टडी का मतलब होता है व्यवसाय अध्ययन, यानी बिजनेस का अध्ययन। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारा व्यवसाय या बिजनेस फैला हुआ है, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको देखते ज़रूर हैं, लेकिन उनके बारे में समझ हमको अभी कुछ भी नहीं है कि बिज़नेस क्या है, कैसा है, कैसे चलता है, वो सारी समझ हम में नहीं है। ये जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें ये सारी समझ जो है वो डेवलप होगी। तो हम जो बिज़नेस स्टडी है उसका बेसिक हम अगर पुराने समय से लें, यानी अगर हम हिस्ट्री में से कुछ लें तो हम हिस्ट्री में ये देखेंगे कि जब जो करेंसी चलती नहीं थी, जब करेंसी दुनिया में नहीं थी, यानी मुद्रा दुनिया में नहीं थी, तो उस ज़माने में भी लोग जो हैं वो एक दूसरे से चीज़ों का लेन देन करते थे। तो वो जो चीज़ों का लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय कहलाता था, यानी एक व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी दूसरे को देता था और उसके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु उससे ले लेता था। तो ये उस समय से चला आ रहा है बिजनेस, जिस समय करेंसी या मुद्रा मार्केट में नहीं थी। लेकिन आपने भी ये अच्छी तरह स्टडी जो आपके सोशल स्टडी है उसमें ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जब वस्तु विनिमय था तो वस्तु विनिमय के समय जो है वो चीज़ों के लेन देन में सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो ये आती थी कि कोई चीज़ बहुत महंगी है और कोई चीज़ बहुत सस्ती है, तो उन दोनों चीज़ों का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो किस तरीके से किया जाए, किस क्वांटिटी में किया जाए, किस मात्रा में किया जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो थी उस समय की थी। इस समस्या को देखते हुए ही धीरे धीरे मार्केट में जो करेंसी है वो आ गई और अब जो चीज़ें थीं उनको एक्सचेंज करने के लिए या देने लेने के लिए करेंसी का यूज़ होने लगा। जब करेंसी का यूज़ होने लगा तो भी बिज़नेस तब भी था जब करेंसी नहीं थी, और बिज़नेस करेंसी आने के बाद भी कंटिन्यू चलता रहा है। अब हम ये देखते हैं कि बिज़नेस उस ज़माने में देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी हमारा बिजनेस फैला हुआ था, यानी हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आयात भी की जाती थी, यानी इंपोर्ट की जाती थी। तो उस ज़माने में भी हमारे देश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस होता था। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि बिजनेस है क्या, कैसे हम ये पता लगाएं कि इसको हम बिज़नेस कह सकते हैं। तो इसके लिए हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाओं का मतलब है मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, कि एक मनुष्य कितने प्रकार की क्रियाएं करता है। तो मनुष्य जो है वो 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर्थिक क्रियाएं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है गैर आर्थिक क्रियाएं। यानी एक मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं
वो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं और दूसरी गैर आर्थिक क्रियाएं, यानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम मेन पढ़ रहे हैं बिजनेस, यानी बिजनेस का मतलब है कि जो आर्थिक क्रियाएं, मतलब आर्थिक का मतलब है जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो, जिसमें मनी का लेन देन हो रहा हो, वो एक्टिविटीज़ तो कहलाती हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाएं। जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन जिसमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता वो आर्थिक क्रियाएं नहीं बल्कि गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि अगर एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज फीस लेने के बदले कर रहा है तो वो आर्थिक क्रिया है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर इलाज तो कर रहा है मरीज का लेकिन वो उससे फीस नहीं ले रहा तो वो गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो ये जो अंतर है दोनों क्रियाओं का, इसी से बिजनेस का पता चलता है। जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी डॉक्टर ने जिस मरीज का इलाज किया लेकिन उससे फीस नहीं ली, तो उसने बिजनेस नहीं किया। बिजनेस कब किया? जब उसने उस मरीज का इलाज करके और उससे फीस ली तो उसने बिजनेस किया। तो इसलिए जब किसी भी क्रिया के करने में पैसे का लेन देन होता है तो वो आर्थिक क्रिया कहलाती है, और बिजनेस में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। यानी हम बिजनेस में केवल मनी से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मनी एक्सचेंज से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को हम शामिल करते हैं। जिसमें मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे, यानी वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। अब ये देखेंगे कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इन क्रियाओं को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बिजनेस से संबंधित नहीं है। हम पढ़ेंगे वो क्रियाएं जो बिजनेस से संबंधित हैं। तो ये बिजनेस से संबंधित क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है आपकी बिजनेस, जो हम सब जानते हैं व्यवसाय हो रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति जो एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो किसी चीज़ को खरीद रहा है या बेच रहा है तो वो कहलाएगा आपके बिजनेस। तो ये एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें पहला टाइप तो है बिजनेस। नंबर 2 है प्रोफेशन। जो व्यक्ति अपनी किसी स्पेशल डिग्री को लेकर के और उस डिग्री का यूज़ करने के बदले पैसा कमा रहा है तो वो प्रोफेशन कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि एक डॉक्टर जो है वो किसी मरीज का इलाज कर रहा है और उसके बदले में फीस ले रहा है, तो ये कहलाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए जो व्यक्ति है वो किसी को कोई वस्तु नहीं दे रहा है, बल्कि वो उस पर्सन को जो है अपनी सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, और सर्विस देने के बदले वो उससे फीस वसूल कर रहा है। तो वो जो चीज़ होती है वो प्रोफेशन कहलाता है। इसके बाद तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी मालिक ने हमको अपने यहाँ पर नौकरी दी और हम उसका काम कर रहे हैं, इसके बदले वो हमको तनख्वाह दे रहा है या सैलरी दे रहा है, तो ये कहलाता है एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी। यानी अगर हम कहें कि हमारा जो बिजनेस है वो कौन सी एक्टिविटीज़ के आगे पीछे घूम रहा है, तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जिनके पूरी एक्टिविटीज़ जिनके अंदर समाई हुई हैं, जिसमें हम बिजनेस कहेंगे, जिसके लिए हम बिजनेस को पढ़ेंगे। ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही बिजनेस के अंदर शामिल की जाती हैं। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो बिजनेस में शामिल नहीं होती। ये हमारा बेसिक था जो आप बिजनेस स्टडी में आगे इनको और बड़े रूप में पढ़ेंगे।